लाइव में हूं निहारिका सिंह। आज बात बिहार की राजनीति के उस तीखे हमले की करेंगे जिसने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार की नीतीश सरकार पर सीधा और करारा हमला बोला है। उनका आरोप है कि 21 साल में बिहार में सिर्फ अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अफसरशाही बढ़ी है। तो क्या वाकई 21 साल की सरकार के बाद भी हालात नहीं बदले, या यह सिर्फ चुनावी सियासत की बयानबाजी है? आइए समझते हैं पूरी रिपोर्ट में। तेजस्वी यादव ने कहा कि 21 साल तक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को मौका देने के बाद भी बिहार देश के सबसे गरीब और सबसे बेरोजगार राज्यों में गिना जाता है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में निवेश का माहौल पूरी तरह चौपट है, बड़ी कंपनियां नहीं आ रही, रोजगार के अवसर सीमित हैं और युवाओं का पलायन लगातार जारी है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बजट में भी बिहार को कुछ खास नहीं मिला। नेता प्रतिपक्ष ने सीधा हमला करते हुए कहा, बिहार का दुर्भाग्य है कि उसे एक अयोग्य मुख्यमंत्री मिला है। यह बयान सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि राज्य में हर दिन हत्या, लूट और वारदातें हो रही हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब विधानसभा में सवाल पूछे जाते हैं तो सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। उनके मुताबिक सरकार वही पुरानी घिसी पिटी बातें दोहराती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि कुछ दिनों के बाद सरकार कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में भी नहीं होगी। यानी आरोप सिर्फ प्रशासनिक विफलता का नहीं बल्कि आर्थिक बद इंतजामी का भी है। यहाँ एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा होता है, क्या 21 साल की सरकार के बाद भी बेरोजगारी, अपराध और पलायन जैसे मुद्दे जस के तस हैं? एनडीए का दावा है कि सड़कों का जाल बिछा, बिजली की स्थिति सुधरी, शिक्षा और स्वास्थ्य में विस्तार हुआ, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बुनियादी ढांचे से आगे बढ़कर रोजगार और उद्योग की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए। बिहार में आने वाले चुनावों को देखते हुए राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। तेजस्वी यादव खुद को युवा नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। उनका फोकस रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर है। दूसरी ओर नीतीश कुमार का राजनीतिक अनुभव और गठबंधन की मजबूती एनडीए की ताकत मानी जाती है। ऐसे में यह बयान सिर्फ हमला नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। बिहार लंबे समय से पलायन की समस्या से जूझता रहा है। लाखों युवा रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात और दक्षिण भारत के राज्यों में जाते हैं। तेजस्वी यादव का आरोप है कि 21 साल में भी बिहार अपने युवाओं को रोजगार देने की स्थिति में नहीं पहुंच पाया। यह मुद्दा भावनात्मक भी और राजनीतिक भी। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचारियों ने सरकार का खजाना खाली कर दिया है। हालांकि सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती रही है और कहती है कि विकास योजनाएं पारदर्शिता के साथ चल रही है, लेकिन विपक्ष लगातार इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। अब सवाल है, क्या यह आरोप सिर्फ राजनीतिक बयान है या फिर आने वाले चुनाव का एजेंडा तय करने की कोशिश? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप नया नहीं है, लेकिन 21 साल का आंकड़ा अपने आप में बड़ा है। अगर विपक्ष इसे जनता के बीच प्रभावी ढंग से ले जाता है तो यह बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। तो क्या सच में 21 साल में अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ी, या फिर विकास की कहानी को विपक्ष नजरअंदाज कर रहा है? फैसला जनता को करना है। फिलहाल बिहार की सियासत गर्म है और बयानबाजी अपने चरम पर है। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।